श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक है 8वां। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि चाते न प्रसिद्धयेद कर्मणः। शरीर यात्रापि चाते न प्रसिद्धयेद कर्मणः। तुम यानी तू नियतम शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म यानी कर्तव्य कर्म कुरु आज्ञा दे रहे हैं, कर ही यह कर्मणा में ही है, फिर है अकर्मणा हो जाता है, आधा हा और या ये ही बन जाता है, आधा या और आधा हा दोनों, और फिर उसमें से आ निकाल करके अकर्मणा पढ़ा जाएगा। संधि है इसमें, तो ही मने क्योंकि अकर्मणा कर्म ना करने की अपेक्षा, कर्म 2 बार कर्म है ऊपर की लाइन में, कर्म करना एक संज्ञा है और एक वर्ब क्रिया। शरीर यात्रा पे यानी अपि इसमें है, शरीर यात्रा शरीर निर्वाह भी, अपि माने भी, च तथा ते तेरा, न यानी नहीं, प्रसिद्ध ये सिद्ध होगा। कहते हैं तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। गीता में भगवान पहले विषयों का विवेचन करते हैं, कोई भी विषय होता है, फिर उसका लाभ और हानि बताते हैं, और उसके पश्चात उसे करने की आज्ञा देते हैं कि क्या करना चाहिए। यहाँ भी भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए पहले कर्मों के सर्वथा त्याग को असंभव बताते हैं कि कोई व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं, पहले त्याग यही बताते हैं कि असंभव है, कोई त्याग कर ही नहीं सकता, एक क्षण भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। फिर कर्मों का स्वरूप से त्याग करके, जो इसके पहले श्लोक बताया है, स्वरूप से त्याग करके मन से विषयों का चिंतन करने वाले को मिथ्याचार बताया है।
कि वो मिथ्याचारी है, ढोंगी है, कि यदि बाहर से छोड़ दिया अंदर से चिंतन हो रहा है तो वो ढोंग कर रहा है। और इसके पश्चात 7वें श्लोक में जो अंदर से मन से आसक्ति का त्याग करके सदुपयोग करता है, इंद्रियों का, विषयों का सेवन करता है जन कल्याण के लिए निष्काम भाव से, उसे श्रेष्ठ बताया। अब इस श्लोक में भगवान अर्जुन को उसी के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। इस श्रेष्ठ बताया है 7वें श्लोक में कि इस तरह से कर्म करना चाहिए, इस तरह से आसक्ति से रहित होकर, ये श्रेष्ठ है और तुम ऐसा ही करो। कुरु यानी कर नियतम कुरु कर्म तुम, कि जो नियत हैं, शास्त्र के द्वारा बताए गए हैं, वर्ण आश्रम के अनुसार उनको तू कर। शास्त्रों में विहित तथा निहित 2 प्रकार के कर्म हैं। शास्त्र में बताए गए हैं कि विहित और निहित। विहित कर्म किसको कहते हैं? विहित कर्म 18वें अध्याय में आगे बताया है, इसमें गीता में भी, कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सबके विहित कर्म है, कि ब्राह्मण को पठन पाठन धार्मिक कार्यों में रुचि आस्तिकता और सबको इसी कार्य में लगाना। जैसे क्षत्रिय का भी कार्य बताया है, युद्ध से पलायन न करना, राज्य की देखभाल करना आदि आदि, प्रजा के सुख का ध्यान रखना, धर्म की स्थापना करना। वैश्य का भी कर्तव्य बताया, व्यापार आदि कृषि ये सब करना, जीविका निर्वाह के लिए खेती करना आदि। शूद्र का कार्य बताया, सेवा करना। सबके कार्य बता दिए। लेकिन जो निहित कर्म है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि सब इसी तरह से ही कार्य करें। अलग अलग परिस्थिति भी आ जाती, कोई डॉक्टर बनते, कोई वकील बनते, कोई और अध्यापक बन जाते हैं, किसी तरह के कार्य करते हैं, किसी को युद्ध, जो जिस परिस्थिति में है, जैसे उसके गुण स्वभाव हैं, उनके अनुसार जो वो कर्म चुनता है वो उनको निर्धारित कर्म है। और ये निहित कर्म के अनुसार ये कहा जाता है। तो इसमें शास्त्र में तो सब विहित कर्म बहुत विस्तार से दिया गया, सब कोई वो उस तरह से नहीं कर सकता, जैसे ब्राह्मण यज्ञ आदि ये सब कुछ करना बताया है। तो ये बड़े बड़े कार्य तो सब उसी तरह से नहीं कर सकते हैं, इसलिए लोगों के लिए कुछ जो हैं वो निहित कर्म कर दिए गए कि यह तो आवश्यक है, परिस्थिति आदि के अनुसार उनको वो करना चाहिए। तो शास्त्रों में विहित तथा निहित 2 प्रकार के कर्मों की आज्ञा दी गई है। विहित कर्म का तात्पर्य है सामान्य रूप से शास्त्रों में बताया हुआ आज्ञा रूप कर्म, उपासना आदि ये सब करना। इन विहित कर्मों को संपूर्ण रूप से करना, ये व्रत उपवास आदि यज्ञ आदि ये सब शास्त्र में विहित कर्म है। इन विहित कर्मों को संपूर्ण रूप से करना एक व्यक्ति के लिए कठिन है, परंतु निषिद्ध कर्मों का त्याग करना सुगम है। कुछ कार्य, एक तो है विहित कर्म, फिर है निहित कर्म और है निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म किसको कहते हैं? जो मना किए गए हैं, जिससे न अपना कल्याण होता है न दूसरों का कल्याण होता है, सबके लिए हानिकारक है, वो निषिद्ध कर्म कहे गए हैं। तो यदि हम ये सब विहित कर्म पूरी तरह से नहीं भी कर पाते हैं तो हम निषिद्ध कर्म का त्याग तो हम आसानी से कर सकते हैं। जो कार्य मना किए गए हैं, जो अकल्याणकारी हैं, उन्हें न करना ये सुगम है। विहित कर्म को न कर सकने में
उतना दोष नहीं है कि जो शास्त्रों में कहे गए हैं उनको हम पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं, तो इसमें इतना दोष नहीं लगता है जितना कि निषिद्ध कर्मों को करने में लगता है। जो कार्य मना किए गए हैं शास्त्र में, अकल्याणकारी हैं सभी के लिए, उसको करने में ज़्यादा दोष लगता है यदि हम शास्त्र भी कर्म को पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं, तो उनकी अपेक्षा निषिद्ध कर्मों को करने का अधिक दोष होता है, क्योंकि उससे समाज का अहित होता है। निषिद्ध कर्म का त्याग करने में लाभ है। विहित कर्म को न कर सकने में उतना दोष नहीं है जितना निषिद्ध कर्म का त्याग करने में लाभ है। जैसे झूठ न बोलना, चोरी न करना, हिंसा न करना इत्यादि, ये सब निषिद्ध कर्म है, तो ये इनका त्याग आवश्यक है। निषिद्ध कर्मों का त्याग होने से विहित कर्म स्वतः ही होने लगते हैं। जो गलत कार्य हैं यदि हम नहीं करेंगे तो स्वतः ही अच्छे कार्य होंगे। नियत कर्म का तात्पर्य बताते हैं। नियत कर्म का तात्पर्य है कि वर्ण, आश्रम, स्वभाव एवं परिस्थिति के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म, जैसे भोजन करना, व्यापार करना, मकान बनवाना, भूले हुए व्यक्तियों को मार्ग दिखाना आदि। किसी को प्याऊ लगवा दिया, वहाँ पर पानी बैठ के पिलाना, ये सब निहित कर्म है, परिस्थिति के अनुसार आ जाते हैं। कर्म योग की दृष्टि से जो वर्ण धर्मानुकूल शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए, वो चाहे घोर हो या सौम्य हो, नियत कर्म ही है। अब अर्जुन को ये युद्ध प्राप्त हुआ, वो चाहते तो नहीं थे, लेकिन अन्यायपूर्वक दुर्योधन राज्य हड़प कर उन्हें जंगल का रास्ता दिखाना चाहता था, तो क्षत्रिय होकर इस तरह से तो नहीं वो कर सकते थे, तो उनके लिए युद्ध अनिवार्य हो गया था कि अपने अधिकार को प्राप्त करें। यहाँ नियत कुरु कर्म पदों से भगवान अर्जुन से ये कहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते अपने वर्ण धर्म के अनुसार परिस्थिति से प्राप्त युद्ध करना तेरा स्वाभाविक कर्म है। तुम पलायन नहीं कर सकते। क्षत्रिय के लिए युद्ध रूप हिंसात्मक कर्म घोर दिखते हुए भी वास्तव में वो घोर नहीं है, वो उनके कर्तव्य हैं। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि स्वधर्म की दृष्टि से भी युद्ध करना तेरे लिए नियत कर्म है। स्वधर्म है उनका, क्षत्रिय है, शास्त्र में बताया। यद्यपि दुर्योधन आदि के लिए भी युद्ध वर्ण धर्म के अनुसार प्राप्त है, वो भी युद्ध कर रहा है, वो भी क्षत्रिय है, वो भी राज्य के लिए युद्ध कर रहे हैं, दुर्योधन भी और अर्जुन भी। लेकिन दुर्योधन अन्याय के द्वारा राज्य चाहता है, तथापि वो अन्याय युक्त होने के कारण नियत कर्म से अलग है, क्योंकि चोरी करना, हिंसा करना, ये सब निषिद्ध कर्म है। तो ये अन्यायपूर्वक किसी को कष्ट देना, दूसरे का हिस्सा हड़प लेना, ये उसने अन्यायपूर्वक धर्म को बताया है कि धर्म युद्ध करना है, उसने लागू किया कि धर्म थोपा है अर्जुन पर, क्योंकि वे युद्ध करके अन्यायपूर्वक राज्य छीनना चाहते हैं। अतः उनके लिए यह युद्ध नियत तथा धर्म युक्त कर्म नहीं है। दो व्यक्ति जज के पास जाते हैं, एक अन्यायपूर्वक फैसला अपने लिए चाहता है और एक न्यायपूर्वक। कहानी सुनी होगी, बेटा एक कहती थी मेरा है, वो कहती थी मेरा है, तो पर बेटा तो एक ही का होगा,
तो एक न्याय की लड़ाई करती, एक अन्याय की। तो एक के लिए धर्म है, एक के लिए अधर्म है। कर्म ज्यायो ह्य कर्मणा, इसी अध्याय के पहले श्लोक में आए हुए ज्यायसी, तीसरा अध्याय जब शुरू किया था तो ज्यायसी शब्द आया था। तो पद का उत्तर भगवान यहाँ ज्याय पद से दे रहे हैं। तो उसमें ज्यायसी आया था पहले श्लोक में। बताया था कि श्रेष्ठ उसमें भी कहा था कि कर्म श्रेष्ठ है। अब यहाँ फिर उसी बात को दोहराते हैं। आए हुए ज्यायसी पद का उत्तर जब अर्जुन ने कहा कि आप कहते हो कि बुद्धि बड़ी है, श्रेष्ठ है कर्म से, और यहाँ पर कहते हो कि कर्म करो, कर्म से जब बुद्धि कह रही कि युद्ध ना करो, तो फिर वो बुद्धि श्रेष्ठ है, तो उसका अर्थ सही नहीं समझे। तो यहाँ पर पुनः उस अर्थ को भगवान स्पष्ट करते हैं अर्जुन को समझाने के लिए। यहाँ ज्याय पद से ही लेते हैं। कहते हैं वहाँ अर्जुन का प्रश्न है कि यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? मेरा ज्ञान तो यही कह रहा, बुद्धि यही कह रही कि युद्ध ना करो, ये घोर इतने लोग मरेंगे। इस प्रकार अर्जुन का विचार युद्ध रूप घोर कर्म से निवृत्त होने का है, और भगवान का विचार है कि अर्जुन नियत कर्म को करें, जो उनका कर्तव्य है उसको करें। इसीलिए भगवान 18वें अध्याय में भी कहते हैं कि दोष युक्त होने पर भी जो सहज यानी नियत कर्म है उसका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी कर्म कहीं ना कहीं से दोषपूर्ण है। सब में अग्नि में जैसे धुआं है, ऐसे ही सभी में कुछ न कुछ दोष है, लेकिन हमें अपने स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए। सहजम कर्म कौन्ते सदोषमपि न त्यजेत, सहज सभी कर्म में समान रूप से कुछ न कुछ दोष है, लेकिन हमें अपने स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। कारण कि इसके त्याग से दोष लगता है एवं कर्मों के साथ अपना संबंध भी बना रहता है। हम ऊपर से तो नहीं करते, नहीं करेंगे, लेकिन अंदर से हमारा उसके विषय में चिंतन चलता रहता है। हमारा उससे संबंध बना रहता है कि कितना बुरा हुआ, कैसा उसने कर लिया, क्या कर लिया। ऊपर से तो हम ऐसा दिखावा कर रहे हैं, रोकते हैं अपने को, लेकिन अंदर से हमारे अंदर संस्कार बनते हैं। अतः भगवान इस श्लोक के पूर्वार्ध में अर्जुन को क्या कहते हैं कि अनासक्त होकर के कर्म को कर, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, इन सब की चिंता को छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन कर। कर्म योग में कर्म ज्यायो ह्य कर्मणा, कर्म ज्यायो, कर्म श्रेष्ठ है ही माने क्योंकि कर्म श्रेष्ठ है अकर्मणा से, न करने से। भगवान ने कहा है 47वें श्लोक में दूसरे अध्याय में भी कि तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो, फल पर तेरा अधिकार नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः मां ते संगोस्त्व कर्मणि। तो कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो कि हम कर्म नहीं करेंगे, फल नहीं मिलेगा, कुछ फल की चाह नहीं, तो फायदा क्या करने चाहिए, ऐसा नहीं। कर्तव्य करना चाहिए, फल तो मिलेगा ही, लेकिन आशा नहीं करनी चाहिए। आशा ही बंधन का कारण है। फल तो जो करेंगे, जमीन में बोएंगे तो वो ऊपर तो आएगा वृक्ष के रूप में। ये भगवान का प्रधान सिद्धांत है कि कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है।
कर्तव्य कर्मों से जी चुराने वाला मनुष्य प्रमादी हो जाता है, आलसी और निद्रा में अपना अमूल्य समय नष्ट कर देगा। जब कुछ नहीं करेगा तो यही तो करेगा, सोएगा, इंद्रियों का उपयोग नहीं करेगा, अथवा शास्त्र निषिद्ध कर्म करेगा। कुछ नहीं करेगा तो तामसी वृत्ति होगी, और या तो गलत कार्य करेगा जिससे उसका पतन होगा। स्वरूप से कर्मों का त्याग करने की अपेक्षा कर्म करते हुए कर्मों से संबंध विच्छेद करना श्रेष्ठ है। कर्म त्याग की अपेक्षा कर्म से संबंध विच्छेद करना श्रेष्ठ। संबंध विच्छेद कैसे करेंगे? आसक्ति से ही हम जुड़ते हैं, आसक्ति से ही हमारा संबंध है। मेरा है, मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये मेरा है, मेरा, यही आसक्ति और अहंकार है, कामना है। तो इससे ये हटा करके अनासक्त भाव से कर्म करें, इससे हमारा स्वतः ही कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाएगा। क्योंकि कामना, वासना, फलासक्ति, पक्षपात आदि कर्मों से संबंध जोड़ते हैं। चाहे मनुष्य करे अथवा ना करे, मन से करे, मन से भी क्रिया हो रही है, शरीर से भी होती है, दोनों तरह से क्रिया होती है। लेकिन इन सब के त्याग से, कर्मयोग का आचरण करने से ये कार्य सुगमता से हो जाता है। क्या संबंध विच्छेद कर्मों का जो हम जोड़ लेते हैं। शरीर यात्रा पि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणा। अब आगे नीचे की पंक्ति का अर्थ बताते हैं कि अर्जुन के मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो गया कि अगर कर्म ही ना करें तो कर्मों से स्वतः ही संबंध विच्छेद हो जाएगा। हम छोड़ दें, हम ना करें युद्ध, जब हम करेंगे नहीं तो फिर हमारा कैसे संबंध रहेगा। लेकिन मन तो करेगा ना, मन में तो उधेड़ बुन होगी, बहुत विचार आएंगे, संकल्प विकल्प आएंगे। लेकिन अर्जुन सोचते हैं शरीर से नहीं किया, स्वरूप से नहीं किया युद्ध तो हो गया विच्छेद। लेकिन यहाँ भगवान स्पष्ट करते, इसलिए भगवान नाना प्रकार की युक्तियों के द्वारा उनको कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कितना पीछे समझाया। उन्हीं युक्तियों में से इस युक्ति का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, पहली ऊपर की लाइन में कहते हैं कि तुम्हें तो कर्म करने ही पड़ेंगे, अन्य की तो बात ही क्या है। पहले तो ऊपर कहा कि नियतम कर्म कुरु, करना ही होगा, क्योंकि कर्म ना करने से कर्म क्योंकि कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। पहली बात बताई ऊपर की लाइन। और फिर दोबारा और स्पष्ट करते हैं कि तेरी शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी यदि कर्म का त्याग कर देगा, कर्म नहीं करेगा तो अन्य की तो बात ही क्या है। कर्म किए बिना तेरा शरीर निर्वाह भी असंभव हो जाएगा। खाना पीना आदि सब, ये सब भी तो कर्म है, कर्म का तो त्याग हो ही नहीं सकता। ज्ञान योग में विवेक के द्वारा संसार से संबंध विच्छेद होता है, ऐसे ही कर्म योग में कर्तव्य कर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। ज्ञान योग में विवेक, ये संसार असत्य है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं कुछ करता नहीं हूँ, आत्मा साक्षी है, शरीर प्रकृति, शरीर में प्रकृति का भाव है, ये इसी में गति होती, इसी में क्रिया होती, आत्मा कुछ नहीं करता। ऐसा भाव करके वो अपने को विवेक के द्वारा कर्म से संबंध विच्छेद करते हैं। लेकिन कर्मयोगी कैसे करता है कि वह कर्तव्य कर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करके भली प्रकार से करता। भली प्रकार है क्या? अनासक्त भाव, निष्काम भाव, यही भली प्रकार है। कर्म नहीं बांधता है,
हमारी आसक्ति ही हमें बांधती है। तो बस अपना ना समझे, संसार और शरीर सब भगवान का तत्व, संसार और शरीर ये सब प्रकृति का तत्व है और जीव वो भगवान का तत्व है। तो इस प्रकार से वो कर्तव्य करे, ठीक ठीक भाव से, निष्काम भाव से शरीर को संसार के लिए लगाए। कर्म योगी शरीर को संसार का ही मानकर उसको संसार की ही सेवा में लगा देता है, अर्थात शरीर से उसका कोई अपनापन नहीं रहता है। वो स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर की एकता क्रमशः स्थूल सूक्ष्म और कारण संसार से ही लगा। शरीर भी में भी स्थूल है, सूक्ष्म है और कारण स्थूल जो देख रहे हैं, छू रहे हैं, सूक्ष्म मन बुद्धि आदि, और कारण है वो वासनाएं हैं। इस तरह से वो शरीर में जो कुछ भी है स्थूल सूक्ष्म और कारण, वो सब संसार का तत्व स्थूल सूक्ष्म और कारण में ही सब लगाता है। स्थूल का स्थूल से क्रिया एक दूसरे की सेवा के द्वारा, इस सूक्ष्म का मन से दूसरे के विचारों तक पहुंचाना, कारण वासनाएं, ये सब संसार के लिए ही सब कुछ करता है। जबकि ज्ञान योगी अपनी एकता ब्रह्म से करता है। इस प्रकार दोनों का संबंध कर्मों से विच्छेद हो जाता है। अब विशेष बात है कि अर्जुन की कर्मों से अरुचि है, अर्थात उसके मन में कर्म ना करने का आग्रह है। केवल अर्जुन की ही बात नहीं है, प्रत्युत परमार्थिक मार्ग पर चलने वाले अन्य अनेक साधक हैं ऐसे, जिनके मन में इस तरह से भाव रहता है कि छोड़ दें सब कुछ और आश्रम में चले जाएं, तभी हमारा परमार्थ बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ऐसा वो भूल करते हैं। यद्यपि उनकी इच्छा साधन करने की रहती है, पर साधन करते भी हैं और करते भी हैं, फिर भी वे अपनी मन चाही परिस्थिति अनुकूलता और सुख बुद्धि भी साथ में रखते हैं कि भाई साधन तो करेंगे, भजन पूजन करेंगे, लेकिन कोई भी प्रतिकूलता ना आए, कोई ऐसा दुख ना आए, सब ठीक ठाक बना रहे। ये सुख, उनके सुख का भाव उनके मन में रहता है कि साधन करने में भी सुख रहे और परिस्थिति भी सब अच्छी अच्छी रहे। जो साधक तत्व प्राप्ति में सुगमता ढूंढता है, आराम से साधन हो, कोई तकलीफ ना हो, ऐसा साधन गुरु जी बताओ, कोई भी परेशानी ना हो, शरीर को कष्ट ना हो, और उसे शीघ्र प्राप्त करना चाहता है, सुगमता भी चाहिए, जल्दी भगवान मिल भी जाए, वो वास्तव में सुख का रागी है, ना कि साधन का प्रेमी है। जो सुगमता से तत्व प्राप्ति चाहता है, उसे कठिनता सहनी पड़ती है, और जो शीघ्रता से तत्व प्राप्ति चाहता है, उसे विलंब भी सहना पड़ता है। हाँ, इतने दिन में भगवान मिलेंगे, हाँ कितने वो बता गए, मुनि आए महात्मा के, पूछ के आओ कितने दिन में भगवान मिलेंगे। एक से एक ने कहा, तो उन्होंने कहा कि, और एक ने कहा हमारे लिए भी पूछ के आना नारद जी से। तो वो गए, एक को बताया कि जितने इस पेड़ में डाली हैं उतने जन्म बाद मिलेंगे पहले वाले को, और दूसरे को बताया जितना इस नीम के पेड़ में पत्ती हैं उतने जन्म बाद मिलेंगे। तो वो तो विलंब देख के पहला वाला इतने डाली के शाखा के इतने दिन बाद जन्म बाद बहुत, अरे इतना वो तो भाग गया, विलंब देख ले। और उसने केवल ये सुना दूसरे ने कि हाँ भगवान मिलेंगे, बस मिलेंगे, कितनी पत्ती हैं, कब मिलेंगे कुछ नहीं, सबरी की तरह भगवान आएंगे आएंगे, बस गुरु की बात में विश्वास है और भगवान की बात में। तो शीघ्रता मन में है, उत्कंठा होनी चाहिए, लेकिन जल्दबाजी की उतावलापन नहीं होना चाहिए। सुगमता और शीघ्रता की इच्छा करने से साधक की दृष्टि साधन पर न रहकर फल पर चली जाती है, जिससे साधन में उकताहट प्रतीत होता है और साध्य की प्राप्ति में विलंब भी होता है। तो हमारे अंदर उत्कंठा होनी चाहिए प्रभु को पाने की, लेकिन उतावलापन नहीं होना चाहिए, साधन करना चाहिए।
और सुख की दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए। एक साधारण लोभी मनुष्य भी दुख की ओर नहीं देखता है। लोभी क्या होता है? वो दुख नहीं देखता। उसको पैसा आ रहा है तो चाहे भूखा हो, कुछ भी हो, वो दुकान में ग्राहक लगे हैं, अरे अभी और बाद में खा लेंगे, बाद में। प्रायः देखा जाता है पसीना आ रहा है, भूख प्यास लगी है अथवा शौच जाने की भी आवश्यकता यदि पड़ रही है, फिर भी यदि माल की बिक्री विशेष हो रही है तथा पैसे आ रहे हैं तो वह लोभी व्यापारी सब कष्ट सह लेता है। ठीक लोभी व्यक्ति की तरह साधक की साध्य में निष्ठा होनी चाहिए। उसे साध्य की प्राप्ति के बिना चैन से न रहा जाए। जीवन भार स्वरूप प्रतीत होने लगे, खाना पीना आराम आदि कुछ भी अच्छा न लगे और हृदय में साधन का आदर और तत्परता बनी रहे। अभी और जाप करना है, अभी अपने एक एक समय को हमें मूल्यवान समझकर उसका सदुपयोग करना। तो इस प्रकार यहाँ पर उत्कंठा होनी चाहिए, लेकिन उतावलापन नहीं होना चाहिए। साधक में शीघ्रता में साधक का सुख सुविधा का भाव रहता है और तत्व प्राप्ति शीघ्र हो जाए तो पीछे आराम कर लेंगे, जल्दी काम खत्म हो जाए फिर आराम करेंगे, तो ये सब भाव रहता है। तो प्रेम इतना नहीं रहता है, भाव की प्रधानता नहीं। जीवन में और करना ही क्या, यही तो करना है। परंतु उत्कंठा में साधक अपने साधन में ही आराम मानता है कि साधन के सिवाय और करना ही क्या है, इससे बढ़िया और काम ही क्या है जिसे हम करें। अतः यही काम करना है, चाहे सुगमता से हो और चाहे कठिनता से हो। संसार के कितने कार्य हम कठिनता पूर्वक करते हैं, फिर भजन पूजन में क्यों सुगमता देखते। तो बताया कि जैसे साधक को साध्य से भी अधिक आदर साधन को देना चाहिए, जैसा कि माता पार्वती ने कहा, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, अब बरहूँ शंभुनत रहूँ कुमारी, तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। तो कितना भी कह गए हम, कितनी भी हमारी रगड़ है यही कि हम इन्हीं को वरण करें, कितना भी कष्ट से। माता पार्वती के भावों में शीघ्रता नहीं है, इनमें तो साधन को साध्य से भी अधिक आदर दिया गया है। तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर साधकों को सावधान करते हैं कि उन्हें अपनी अनुकूलता तथा सुख बुद्धि का त्याग करके कर्तव्य कर्मों को करने में बड़ी तत्परता से लग जाना चाहिए। जो भी हमारे कर्तव्य कर्म है उन्हें भार न समझें, अपने कर्तव्य को निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक करते चले। यही इस श्लोक में भगवान का कथन। श्री राम।